अंदर से जिंदा है और हमारे दिमाग कायम है। अगर देखें तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जो है वो जमा हुए हैं, एहतजाज हो रहा है लिबर्टी मार्केट के अंदर और बहुत सारी जगहों गया। इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, ना मुल्क में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। गुज़िश्ता दिनों में अगर देखें तो बिलावल साहब ने इंडिया का विजिट किया था, उसको भी किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनके साथ तो वो हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था। वो डिजर्व करते थे कि और कोई ऐसा सरबराह जो इंडिया से पाकिस्तान आया हो, मानने के लिए माना हो कि भाई एक आप आए हमारे पास, उसने आके जो उनके साथ सलूक किया है वो भी देखने वाला है। टेररिज्म इंडस्ट्री क्या, अब आप देख लें इस मुल्क के साथ अब जो भी कुछ हो रहा है इसका वाहिद जिम्मेदार एक आर्मी चीफ, एक ये शहबाज शरीफ और एक राना सनाउल्लाह, और ये पूरी पीडीएम का जो सर्कल है वो इनके सारी इस कियोस्क के रिस्पॉन्सिबल वो हैं। हालात और रहते हैं तो क्या फ्यूचर है फिर? हालात श्रीलंका जैसे हालात हैं और वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। लोगों ने मार के इनका वोट करना जो श्रीलंका की आवाम ने उनके हुक्मरानों के साथ किया। क्या बिलावल साहब को वहाँ जाके कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? उनको क्यों करनी चाहिए थी? वो अपने मुल्क में रह के अपनी माँ का केस तो लड़ नहीं सका, तो वो पाकिस्तान क्या लेने गया? अब पाकिस्तान का केस कैसे लड़ लेगा वो? उससे पहले ये तो पूछ लेना बंदा कि तेरी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज में से नवाज शरीफ ने नीचे फेंकवाई थी, तू उसी के साथ बैठ के एक टेबल पे खा भी रहा है और हाथ भी मिला रहा है। करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया? भारत ने तो देखे कहाँ से कहाँ निकल गया, उसको तो वो हमारे से डबल मजबूत हो गया। कहाँ से कहाँ उनकी आवाम पहुँच गई, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी हमें यही बताया जा रहा है। आज भी हमें यही बताया जा रहा है कि जी भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। हम तो पूरा अमन एहतजाज जो करने निकले थे, हमें देख लें आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है, फिर हम ये लोग भी डिजर्व करते हैं व्हाटएवर कम्स। अगर उन्होंने अपना वजीर खारजा भेजा है और इन मालूमात के बजाय तो उन्होंने बेइज्जत करवाया, वो सबको जलील करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल सारी आवाम जलील हो रही है। क्या इंप्रेशन जा रहा है पूरी दुनिया? आपको गिरफ्तार कर लिया है, पूरा एहतजाज हो रहा है, पूरा पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया। अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो अल्लाह ताला की जो है ना वो एक रज़ा है, तो इस पे हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। जिनके इख्तियार में है वो वैसे आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। तो अब तो हमारी सिर्फ कोशिश ही है, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है ना तो तब तक ये इस तरह की बेइज्जती होती रहेगी। प्रॉब्लम इज़ डैट ये है। और रही बात ये कि पहले नंबर पे हम मुसलमान हैं, दूसरे नंबर पे हम बेइत्तेफाक नहीं है, तो हम यूनिटी नहीं है, ऐसे यूनिटी कौम नहीं है। तो इस वजह से तो दुश्मन भी फ़ायदा उठाता है और इसी तरह ये बाकी लोग भी उठा रहे हैं। बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप अगर यही हालात रहते हैं तो? फ्यूचर तो अभी टफ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर इंशाल्लाह मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन नज़र अभी। इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज के अंदर आप आई हुई हैं। गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया। जी जी। इसे गिरफ्तारी नहीं कहते, इसे अगवा करना कहते हैं। जब किसी को अगवा करते हैं ना तो इस तरीके से करते हैं। एक इंसान खुद चल कर आपके पास आ रहा है हाजिरी के लिए, अपनी जो उसके केस थे उसकी सुनवाई के लिए, तो फिर आपका क्या काम बनता है कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं? एक मुल्क का साबिका वजीर आज़म जिसे आप गिरबान से पकड़ रहे हैं, जिसे आप घसीट रहे हैं, जिसके साथ वकीलों को आप मार रहे हैं, क्या ये इंसाफ है? ये कानून है? तो बिलावल भुट्टो ने अभी पिछले दिनों गोवा का दौरा किया था और पूरा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, ना मुल्क में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। तो बेचारे 2 टके के लोग हैं, पता नहीं किसके कहने पे, किसके पीछे इनके सपोर्टिव हाथ है। एक सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी के लीडर को उठा लिया जाए, आपका ख्याल कहता है कि ये पॉसिबल है? बदनामी तो पाकिस्तान की होती है एट द एंड। पूरे मुल्क में ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर वाली और अफगानिस्तान वाली और रूस वाली और इसराइल वाली, यही सारी सूरत हाल है। क्या बिलावल साहब को वहाँ जाके कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? उनको क्यों करनी चाहिए थी? वो अपने मुल्क में रह के अपनी माँ का केस तो लड़ नहीं सका, तो वो पाकिस्तान क्या लेने गया? पाकिस्तान का केस कैसे लड़ लेगा वो? उससे पहले ये तो पूछ लेना बंदा कि तेरी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज में से नवाज शरीफ ने नीचे फेंकवाई थी, तू उसी के साथ बैठ के एक टेबल पे खा भी रहा है और हाथ भी मिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करने आई हुई हैं? हम जी खान साहब के साथ हैं और हम सब उनकी स्ट्रेंथ और एक तरह से हम इत्तेहाद शो करने आए हैं कि हम इस पाकिस्तान, इस मुल्क को बचाने के लिए एक वाहिद उम्मीद की किरण है, वो है खान साहब। हम खान क्या लगती है आज खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया है और गुज़िश्ता दिनों में जो बिलावल साहब ने गोवा का विजिट किया है वो भी आपके सामने है, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? हम जी किसी चीज़ को अहमियत नहीं देखते। हम ये समझते हैं कि खान साहब का होना इस मुल्क के लिए बेहतर है। साजिश होती रहे, हम सब उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम उनको वापस लेके आएंगे। हालात अगर यही रहते हैं तो क्या मुस्तकबिल क्या है?
ہمارا مستقبل یہ ہے کہ کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو چیز نہیں ملتی. جو قومیں آج بنی ہیں, جو قومیں آج کامیاب ہیں, انہوں نے اسٹرگل کی ہے اور ہم وہ جدوجہد کریں گے, ہمارا حق ہے. خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بلاول صاحب کو بھارت جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں, وہ خان صاحب کا ایک آزادانہ اوپینین ہے, اس پہ ظاہر ہے وہ ایک ویژنری آدمی ہے, اس جاہل قوم سے وہ بہت اوپر ہے, ان کا خیال بالکل ٹھیک تھا. لیکن اب کی سچویشن دیکھتے ہوئے خان صاحب کو اندازہ تھا کہ گرفتاری ہوگی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو واپس لے کے آئیں. خان صاحب نے کہا تھا ایک خان کو ختم کر دو گے, میں 100 خان پیدا کر چکا ہوں, تو کس کس کو روکیں گے؟ ساتھ خارجہ پالیسی پہ بھی اکثر وہ اپنے جلسوں میں بات کرتے رہے. کیا لگتا ہے کتنا آگے نکل گیا بھارت؟ بات یہ ہے کہ قوم کو شعور دینا بہت امپورٹنٹ ہے. آج اس شعور کی وجہ سے ہم ہیں. آزادانہ خارجہ پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت ٹائم لگے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سب ادھر ہی ہیں. اس کا مطلب کہ ہم اندر سے زندہ ہیں اور ہمارے دماغ قائم ہیں. ہم نے ان کی ویژن کو سمجھا ہے. ہم اندر سے